हाय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रंजीत सर में स्वागत है। और हम आपके प्रिय शिक्षक रंजीत सर आज आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन यानी 9.4 जो सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि सर 9.4 को सॉल्व करके उसका वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए, तो आज इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, थोड़ा सा त्रुटि है। जिस त्रुटि को दूर करके आंसर हम लोग मंगा देंगे। आंसर जो क्वेश्चन में दिया है, किताब में दिया है, वो आएगा। इनके अलावा यदि उसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्या आंसर आएगा, ये भी हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में 3 चित्र दिए गए हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसे 3 चित्र दिए गए हैं। दो माध्यम दिए गए हैं। ये दो माध्यम है, ये है वायु और ये है कांच। यहां जो एंगल दिया गया है वो है 60 डिग्री और यहां जो एंगल दिया गया है, यहां भी एक कोण दिया गया है और वो कोण दिया गया है 35 डिग्री। 35 डिग्री यहाँ का एंगल दिया है 35 डिग्री। प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही है? वायु से कांच में। ये पहला चित्र है, चित्र ए इसको मान लेते हैं। दूसरा चित्र देखिए, यहां बनाते हैं। इस बार प्रकाश की किरणें वायु से जल में जा रही है। वायु से कहा भाई? जल में। यहां का जो एंगल है वो दिया है 60 डिग्री और यहाँ का जो एंगल है वो दिया है 47 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं चित्र बी। चित्र सी देखिए, चित्र सी कुछ इस प्रकार से है। प्रकाश की किरणें इधर से इधर जा रही है, यहाँ एंगल बन रहा है। इस बार प्रकाश की किरण जो है जल से कांच में जा रही है। जल से कहा भाई? कांच में। यहां एंगल दिया गया है 45 डिग्री और ये पूछ रहा है आर। इस आर का मान बताना है कि कितना होगा। अब आइए देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में कहां फॉल्ट है। क्वेश्चन में अंत में जो आर का मान हम लोग निकालेंगे वो लगभग 38 डिग्री के करीब आएगा। किताब में दिया है आंसर, ये बुक का आंसर है। बुक में कह रहे हैं कि आप इतना लगभग 38 डिग्री मंगाइए, आंसर मंगाना है। यदि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 38 डिग्री आएगा नहीं। यहां 47 आप देख रहे हैं ना, इस 47 के स्थान पर यदि हम लोग 41 डिग्री रख के बनाते हैं तो ये लगभग आंसर जो है 38 डिग्री में जो किताब में दिया गया है वो आ जाएगा। 41 डिग्री रख के बनाएंगे तब ये आंसर आएगा। यदि आप 47 डिग्री रख के बनाते हैं तो इसका आंसर आएगा 33 डिग्री, जो किताब में नहीं दिया है। तो आप ये मानिए कि तो क्वेश्चन का फॉल्ट है, नहीं तो आंसर का फॉल्ट है। हम आप लोग को दोनों बता दिए, ठीक है, कि यदि क्वेश्चन सुधार के 41 रख के बनाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन नहीं सुधारते हैं, वैसे ही बनाते हैं, तो आंसर कितना आएगा भाई? 33 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सुधार करके और आंसर मंगा लेते हैं 38 डिग्री। और यदि आपको इच्छा करेगा बनाने का, सेम प्रोसेस वैसे ही अप्लाई करके यहाँ 31 डिग्री 47 डिग्री का मान बता देंगे हम, आप रख लीजिएगा और रख करके मंगाइएगा, आ जाएगा 33 डिग्री। अब रहा बात इसमें विद्यार्थियों के कुछ वैसे मान हैं जैसे 30, 45, 60, 90, 120,
ये सब विद्यार्थी लोग आसानी से याद रखते हैं, लेकिन 33 डिग्री, 37 डिग्री, 47 डिग्री, 41 डिग्री का मान विद्यार्थियों याद करना संभव लगभग नहीं है, क्योंकि इतने नहीं, ये छोटे छोटे मान होते हैं कि लगभग याद करना संभव नहीं है। अब आप ये सोचिएगा कि सर तो कैसे, जब क्वेश्चन एग्जाम में यदि पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं आपको, यदि इस प्रकार के 41, 31, 33 इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसका मान वहां दिया रहेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बहुत वैसे मान है, काफी क्रिटिकल वैल्यू है जिसको विद्यार्थी याद नहीं रख सकते हैं। अब यदि आप ये चाहते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं, तो निकाला जाता है, इसके फॉर्मूला भी, सूत्र भी है, निकाला भी जाएगा। दूसरा बात कि यदि आप इसका बेहतरीन चार्ट, तो आप लोग त्रिकोणमिति का 1 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक, दशमलव में भी बहुत सारे मान होते हैं, आप लोग चार्ट देख सकते हैं आसानी से। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चित्र ए को सॉल्व करते हैं। देखिएगा चित्र ए से, यहां देखेंगे प्रकाश की किरणें वायु से जा रही है कहां? कांच में, तो ये आपतन कोण होगा और यह अपवर्तन कोण होगा, यानी आई का मान होगा 60 डिग्री और आर का मान होगा 35 डिग्री। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सापेक्षिक अपवर्तनांक पढ़े होंगे पीछे, उसमें पढ़े होंगे कि यदि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष बराबर होता है sin i बटा sin r। यहाँ दूसरा माध्यम कौन है? कांच है। कांच को हम लोग ग्लास मान लेते हैं, जी अपवर्तनांक को म्यू से इंडिकेट करते हैं, वायु एयर का। देखिए यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष, बराबर कितना होगा भाई जी? तो ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन। चलिए साइन आई का मान कितना दिया? 60 डिग्री, और साइन आर का मान कितना दिया? 35 डिग्री। चलिए साइन 60 का मान होता है विद्यार्थियों √3/2, जिसको हम लोग सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 0.8660। और यदि 35 का बात करते हैं तो साइन 35 का वैल्यू होता है 0.5736। ये इसके वैल्यू है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद इसमें भी 4 अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी 4 अंक है। इसमें लिख सकते हैं 8660 बटा 5736, डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 1.51। हम लोग चित्र ए सॉल्व कर लिए। आइए अब देखते हैं चित्र बी को। यहां देखिए प्रकाश की किरणें कहां जा रही? वायु से कहां जी? जल में, वायु से जल में। देखेंगे चित्र बी से, चित्र बी से प्रकाश की किरणें वायु से जल में, वायु से जल में। अब चलिए तो ये आपतन कोण हो गया, यानी कोण आई का मान हो गया 60 डिग्री, और यहाँ आर का मान कितना हो गया? 47 ना रख के हम लोग कितना रख के बना लेते हैं? 41 डिग्री। चलिए 41 डिग्री रख के बनाते हैं। आर के मान 41 रखेंगे, 47 आप लोग रख के बनाइएगा। सेम इसी प्रोसेस के अनुसार 33 डिग्री उसका आंसर आएगा। फिलहाल हम लोग को मंगा देना है 38 डिग्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर का मान 41 डिग्री रखते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही? वायु से जल में, तो हम लोग निकालेंगे जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बराबर होगा साइन आई बटा साइन आर। चलिए साइन आई का मान कितना है? 60 डिग्री। इधर देखेंगे साइन आर का मान कितना है? आर का मान कितना है? 41 डिग्री। साइन 60 के मान पता है हम लोगों को, √3/2 यानी 0.8660। अब यदि हम लोग 41 का मान रखते हैं
तो साइन 41 का मान होता है 0.6561। ठीक है। और यदि आप लोग इच्छा करें तो इस 47 का भी मान रख करके आप लोग बना सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, साइन 47 का यदि आप लोग मान निकालना चाहते हैं 0.7314। साइन 47 का 0.7314 रख करके बनाएंगे यहाँ। फिर प्रोसेस वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8660 बटा, चूंकि दशमलव के बाद इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, 6561। जैसे ही विद्यार्थी हम लोग इसको भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 1.32। चलिए चित्र ए और चित्र बी देख लिए। चित्र ए में प्रकाश की किरणें वायु से जा रही थी, कहां जी? कांच में, वायु से कांच में। चित्र बी में देखिए प्रकाश की किरणें वायु से कहां जा रही है? जल में। चित्र से देखिए प्रकाश की किरणें जल से कांच में। तो हम लोग निकालेंगे कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बराबर हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष बटा जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। पहले से आप लोग इसको सूत्र को देखे होंगे, जब अपवर्तनांक पढ़ाई हुआ होगा वहां पे देख लीजिएगा। यदि नहीं देखेंगे तो पीछे वीडियो है, देख लीजिएगा आप जाकर। देखिए ये जो वैल्यू है वो यहां हम लोग निकालेंगे 1.51। चित्र 1 से निकाले हैं और चित्र 2 से भी निकाले हैं। जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 1.32। लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 151 बटा 132। भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद दिया आएगा 1.14। ठीक है, ये निकल गया ग्लास का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। लेकिन यहां देखेंगे प्रकाश की किरणें जल से कहां जा रही है? कांच में। तो देखेंगे कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बराबर फॉर्मूला वही लगाएंगे, साइन आई बटा साइन आर। हम लोग को मान किसका निकालना है भाई? आर का। इसको बाहर कर लेते हैं। जब इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आर इक्वल टू साइन आई बटा कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। अब चलिए साइन आई का मान कितना दिया है? 45 डिग्री। अब बटा इसका वैल्यू हम लोग निकाले अभी 1.14। अब देखिए साइन आर बराबर साइन 45 का जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो होता है 1/√2 और 1/√2 को यदि सॉल्व कर ले तो आता है 0.7071 अब बटा 1.14। यदि हम लोग इसको भाग देकर के सॉल्व करेंगे तो आएगा 0. ये भाग देकर यदि सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 0.6226। माने अब बहुत सारे अंक आएंगे इधर। यदि 6 को हटा दे तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.6203। 6 हटाते हैं, हटाने वाला अंक यदि 5 से बड़ा तो पहले वाला में ऐड कर देंगे, यानी ये आ गया साइन आर का वैल्यू। अब साइन केवल हम लोग को ये साइन को उधर भेज दे, इनवर्स में हो जाएगा। तो आर बराबर साइन इनवर्स 0.6203। अब चलिए ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये लगभग में 38 डिग्री का होता है। सो आर का मान जो होगा कितना होगा भाई? लगभग आर का मान यहां लिखते हैं आर बराबर होगा लगभग कितना डिग्री? 38 डिग्री। वहीं यदि 47 के जगह पर 41 आप रख के बनाएंगे सेम प्रोसेस अप्लाई करके तो ये 38 डिग्री ना आके कितना है भाई विद्यार्थियों? 33 डिग्री।
तो ये था क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट 9.5 का बनेगा, उसको देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से एक चीज़ बेनिफिट होगा कि हम लोग A to Z जो NCERT का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ कि हम लोग जितने वीडियो अपलोड करते हैं पार्ट वाइज करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट 12 के A to Z वीडियो हम अपलोड करना शुरू किए हैं। अभी हम लोग आज प्रिज्म पार्ट 3 अपलोड हुआ है, पार्ट 4 भी अपलोड होगा, पार्ट 5 भी अपलोड होगा, मैंने 2 अपलोड होगा आज ही, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो इसको आप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।